Good morning students. Today I am going to explain you chapter number 4 Advanced Programming with QBasic. QBasic के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। बेसिक क्या है? एक हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज है जो बहुत ही सिंपल होती है और इसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि ये सिंपल होती है, किस लिए सिंपल होती है? क्योंकि हम इसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। जो हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसी इंग्लिश लैंग्वेज में इसके अंदर हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। और बेसिक की फुल फॉर्म है बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये क्या है? इसे स्पेशल डिज़ाइन किया गया था प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए, उनके लिए तैयार किया गया जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करना सीखा था। मतलब जो नए नए कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को सीखते हैं उनके लिए इस लैंग्वेज को बनाया गया था। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, GW बेसिक, क्यू बेसिक, विजुअल बेसिक, पावर बेसिक। ये सारे जो वर्जन्स हैं, जितने भी वर्जन्स हैं, इनका आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंट है, मतलब थोड़े थोड़े अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन जितनी भी इंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सभी के अंदर सेम होती है। तो डू यू नो में बता रखा है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, प्रोग्राम के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट दे रखी है, प्रोग्राम का कंट्रोल कैसे एक जगह से दूसरी जगह पास होगा, वो कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से होता है, जिन्हें हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। लूपिंग का मतलब होता है किसी काम को बार बार करना। लूपिंग स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं अगर आपको किसी काम को बहुत बार करना है, तो हम इसके लिए लूपिंग स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कंडीशनल का मतलब क्या होता है? शर्त। कंडीशनल स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रन करने के लिए या चलाने के लिए जो स्टेटमेंट किसी कंडीशन पर डिपेंड करती है। कोई कंडीशन अगर आपके पास है, लाइक मैंने आपको कहा अगर आप ये शर्त जीतोगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब शर्त के अकॉर्डिंग काम करना। तो कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करती है। ये दे आर रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज़ ए नीड टू टेक डिसीजन इन ए प्रोग्राम। हम कंडीशन कब रखते हैं? जब आपको कोई ना कोई डिसीज़न लेना होता है। तो इसके कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके स्टेटमेंट के नाम हैं। फर्स्ट है इसमें इफ़ देन एल्स। इफ़ देन एल्स इज़ यूज टू मेक डिसीजन इन सर्टेन सिचुएशन। जब कोई सिचुएशन होती है तब हम इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। और इफ़ देन एल्स को हम यूज़ करते हैं फॉर चेकिंग दी कंडीशन। कैसे चेक करते हैं? इफ़ देन एल्स में इफ़ मतलब इफ़ के बाद कंडीशन, अगर कंडीशन वो ट्रू होगी, कंडीशन सही होगी, तब तो कंडीशन से पहले, कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है वो चलेगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाली कंडीशन चलेगी। देन इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो कब रन होगी? जब कंडीशन कैसी होगी? ट्रू। और एल्स के बाद वाली कंडीशन कब रन होगी? जब कंडीशन कैसी होगी? फॉल्स। एंड इफ़ से क्या हो जाएगा? कंडीशनल स्टेटमेंट बंद हो जाएगा। इसका सिंटैक्स है इफ़ के बाद चेक द कंडीशन, कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू है तो देन के बाद क्या है? प्रिंट द स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो देन के बाद जो लाइन लिखी होगी वो कंप्यूटर पर प्रिंट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के बाद जो लाइन लिखी है वो प्रिंट हो जाएगी। एग्जाम्पल देखेंगे हम, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल में आपके पास दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज का एग्जाम्पल पर हम चलेंगे। एग्जाम्पल रैम अ प्रोग्राम टू चेक ग्रेटर नंबर। हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हम ग्रेटर नंबर को चेक करेंगे। प्रिंट हम लिखेंगे, प्रिंट को यूज़ करते हैं कंप्यूटर पर कोई भी लाइन एज इट इज़ प्रिंट करवाने के लिए। तो हमने लिखा प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, तो कंप्यूटर पर लिखा आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, जैसा कि आपको इस ब्लैक स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आ गया। इनपुट ए, हमने यहाँ पे 57 ऐड कर दिया। इस ब्लैक स्क्रीन पर ध्यान से देखना, तो जो 57 है वो ए के अंदर चला गया। क्लियर है? उसके बाद लिखेंगे एंटर सेकेंड नंबर। एंटर सेकेंड नंबर एज इट इज़ लिखा हुआ आ रहा है। देखो एंटर सेकेंड नंबर एज इट इज़ लिखा आ रहा है, तो हमने एंटर सेकेंड नंबर पे लिख दिया 34। तो इनपुट बी, यानी 34 किस पे गया? बी पर गया। अब हम चेक कर रहे हैं ए और बी की वैल्यू। ए में 57 है, बी में 34 है। ए और बी की वैल्यू को हमने चेक किया, क्या ए ग्रेटर है बी से? 57 ग्रेटर है 34 से, यानी येस, यानी कंडीशन क्या है? ट्रू। तो देन के बाद वाली जो स्टेटमेंट है, यानी इस देन के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, 57 बड़ा है, तो ए इज़ ग्रेटर, क्या लिखा आ देगा? ए इज़ ग्रेटर। यहाँ प्रिंट पर स्क्रीन पर देखो क्या लिखा आया? ए इज़ ग्रेटर। अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती, क्योंकि हमारी कंडीशन तो फॉल्स है ही नहीं, तो एंड इफ़ हो गया, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन बंद होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होती तो क्या प्रिंट हो जाता? बी इज़ ग्रेटर। क्लियर है? प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे? अगर आपको प्रोग्राम को रन करना है, हम रन मेन्यू पर जाएंगे, स्टार्ट पर जाएंगे, तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और दूसरा क्या है? शॉर्टकट की F5 दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ लूपिंग।
आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ लूपिंग। लूपिंग का मतलब भी मैं आपको बता चुकी, जब हम किसी काम को बार बार करते हैं उसे हम लूप कहते हैं। लूप इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। लूप के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट होती है जिन्हें हमें बार बार रिपीट करना होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। वाइल मेकिंग ए प्रोग्राम इन MS बेसिक सम टाइम सिचुएशन अराइज व्हेन यू वांट टू रिपीट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और कमांड फॉर अ नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रन टाइम। जब कभी कभी आप बेसिक में कोई काम करते हो तो आपको किसी काम को बार बार करना होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लूपिंग। लूपिंग का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है फोर नेक्स्ट लूप और डू लूप। दो लूप है यहाँ पे, एक फोर नेक्स्ट लूप और एक डू लूप। फोर नेक्स्ट लूप हम पढ़ेंगे। दिस लूप इज़ यूज व्हेन यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स आ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड। ध्यान से सुनना, लूप के फोर नेक्स्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें ये पता होता है किसी भी काम को कितनी बार रिपीट करना है। लाइक मुझे इस काम को 5 बार करना है, तो मुझे पता है कितनी बार करना है, 5 बार करना है। जब आपको पता हो कि किसी काम को हमने कितनी बार करना है तब हम यूज़ करते हैं फोर नेक्स्ट लूप। क्लियर है, ध्यान से समझना इसको। ये क्या करता है, इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। ये किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रन करता है अनटिल इट रीचेज द स्पेसिफिक नंबर विच इज डिक्लेयर्ड बाय अ वेरिएबल इन द फोर लूप। ये तब तक उस काम को करता है जब तक कि जितनी बार आपने काम करना है वो वहाँ तक ना पहुँच जाए। लाइक आपको किसी काम को 5 बार करना है, आपने पहली बार किया, ठीक है, फिर वो उसको रिपीट कर देगा, ये काम दूसरी बार हो गया, फिर वो उसको रिपीट कर देगा, फिर वो काम तीसरी बार हो गया, फिर उस काम को रिपीट कर देगा, वो काम चौथी बार हो गया, फिर उस काम को रिपीट कर देगा, वो काम हो गया 5वीं बार। 5वीं बार तक आपने काम करना था 5 बार। जैसे ही 5वीं बार फिनिश हो जाएगी, 6ठी बार पे वो क्या कर देगा, काम को करना बंद कर देगा। ये है हमारा फोर नेक्स्ट लूप स्टेटमेंट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, सीधा हम एग्जाम्पल पर आएंगे। यहाँ पर देखो 4a इज़ इक्वल टू 1 to 5। हमने एक काम को करना है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। प्रिंट लूपिंग, a की वैल्यू शुरू में हमने ले ली 1, यानी अभी a की वैल्यू क्या है 1, वो क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट लूपिंग। क्या लिखा आ जाएगा, लूपिंग। नेक्स्ट a से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। पहले a की वैल्यू 1 थी, अब a की वैल्यू क्या होगी 2, दोबारा से क्या प्रिंट कर देगा, लूपिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट a से a की वैल्यू होगी 3, फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, लूपिंग। फिर से a की वैल्यू हो गई 4, क्या प्रिंट कर देगा, लूपिंग। अब a की वैल्यू होगी 5, क्या प्रिंट कर देगा, लूपिंग। a की वैल्यू हो जाएगी 6। तो देखो अब हमारे को काम तो 1 से लेकर 5 तक करना था, 6 तक तो करना ही नहीं है, तो प्रोग्राम को वो क्या कर देगा, लूपिंग को वहाँ पे प्रिंट करना बंद कर देगा। क्लियर है। इस तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम आएंगे। ये क्या कर रहा है, किसी भी x की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। x की वैल्यू हमने स्टार्टिंग ली 1 से लेकर 5 तक, यानी पहली वैल्यू है 1, प्रिंट कर दिया x, यानी x में क्या था 1, 1 लिखा आ जाएगा, वहाँ पे प्रिंट x लिख देगा। नेक्स्ट x से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो अब x की वैल्यू 2 होगी, दोबारा से प्रिंट x कर देगा, ठीक है। अब क्या आएगी, x की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में आउटपुट देखो, ठीक है। x की वैल्यू 2 हो गई, उसके बाद फिर कर देगा नेक्स्ट x की वैल्यू होगी 3, दोबारा से प्रिंट कर दिया उसने, नेक्स्ट x यानी x की वैल्यू 3 प्रिंट कर दी। फिर नेक्स्ट की वैल्यू होगी 4, 4 को प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट की वैल्यू होगी 5, 5 को प्रिंट कर दिया। क्लियर है। इस तरीके से वो बार बार इस काम को करता चला जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फोर नेक्स्ट लूप। यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल ऑफ फोर नेक्स्ट लूप में एक एग्जाम्पल ले रखा है कि 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग हमने कैसे प्रिंट करनी है। CLS का मतलब होता है जो पिछली आउटपुट है उसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर द स्क्रीन, ठीक है। क्लियर द स्क्रीन कर दिया। प्रिंट हमने प्रिंट में लिखा प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10, ब्लैक स्क्रीन पर देखते रहना। यहाँ पर लिखा आया है प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। हमने एक लूप स्टार्ट किया 1 से लेकर 10 तक, जिसमें x की वैल्यू है 1। सबसे पहले प्रिंट x कर दिया, यानी x की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। नेक्स्ट x से x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट हो गया, यानी पहले जो वैल्यू 1 थी अब हो गई 2, ठीक है। 2 हमारा 2 से लेकर 10 तक के बीच में आता है, ठीक है। 2 है तो प्रिंट कर दिया x की वैल्यू 2, 2 भी प्रिंट हो गया। नेक्स्ट x से x की वैल्यू होगी 3, ये भी प्रिंट हो गया। इसी तरीके से x की वैल्यू 10 तक प्रिंट कर देगा। जैसे ही x की वैल्यू 11 हो जाएगी, क्या 1 to 10 के बीच में 11 आता, नहीं आता, प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 1 by 1 एक्सप्लेन कर रखे हैं। नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल दे रखा है ऐड इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10, जिसमें क्या ले रखा है, सम को ले रखा है 0, 2 से लेकर
10 तक चलाना है, क्योंकि जो हमारी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसमें 1 1 का इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। हमने स्टेप 2, स्टेप एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने मन चाहे वैल्यू को प्लस कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे तो 1 1 का प्लस होगा, अगर आप स्टेप यूज़ करोगे तो स्टेप के बाद जितने नंबर लिखे होंगे उतना प्लस होगा। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 2, ए की वैल्यू 2 से शुरू हुई है, नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सम को प्रिंट कर रखा है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे डू लो।